न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये हमने किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है, ये खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, उसी में अगला वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। ज्योग्राफी में मंगल ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से जानेंगे कि मंगल ग्रह क्या है, कैसे बना है, किन चीज़ों से बना है, वो पृथ्वी के कितना नज़दीक है, कितना गुण पृथ्वी से उसके मैच करते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे आज। मंगल ग्रह क्या है, उस पर कौन से पर्वत हैं, कौन से ग्रह हैं, या क्या उस पे जल के नमूने मिले हैं कि नहीं मिले हैं, क्या उस पर पर्वत है, क्या घाटियां हैं उस पर, क्या मानव जीवन की उस पर संभावना है कि कभी मानव जीवन भी उस पर संभव हो पाएगा, क्या पहले मंगल ग्रह पे कभी मानव जीवन था। इन सभी के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे पूरा मंगल ग्रह पे। यदि आप इतना पढ़ लेंगे मंगल ग्रह के बारे में, तो आने वाले सभी एग्जामों में, जो कि RRB, NTPC और ग्रुप डी के भी एग्जाम्स दिसंबर में होने हैं, तो उन सभी के बारे में आप लोग यदि इतना पढ़ लेंगे, तो उसमें आने वाले प्रश्नों को, मंगल से रिलेटेड प्रश्नों को, इस वीडियो से आप पढ़ने के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मंगल ग्रह, यानी हमने यहाँ पे मंगल ग्रह बनाया है, इसी के बारे में हम लोग पूरा सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे पहला हमारा लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी सादृश्य ग्रह है। मंगल ग्रह एक ऐसा है जिसके बहुत से गुण पृथ्वी से मिलते हुए। वैसे तो हमने पढ़ा था क्या उसके शुक्र के बारे में, उसको भी पृथ्वी सादृश्य ग्रह कहा जाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंगल ही ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से इसके बहुत से गुण मिलते हैं। वो सब हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से गुण हैं, क्या है, वो सब भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको जानते हैं कि पृथ्वी सादृश्य ग्रह मंगल को कहा जाता है। ये इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह और पृथ्वी के जो गुण आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पृथ्वी सादृश्य ग्रह। और इस पर दिन जो है 24 घंटे 37 मिनट का होता है, यानी कि वही हमारा पृथ्वी के समान ही है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी सादृश्य ग्रह है, तो इसमें इसके गुण पृथ्वी से मिलेंगे। तो वही है कि इसका जो है टाइम पीरियड, यानी दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट की होती है, जो जबकि पृथ्वी पर 23 घंटा 56 मिनट एक्चुअल में होता है, उसे हम लोग 24 घंटा मानते हैं। वैसे ही इस पर एक्चुअल टाइम देखा जाए तो 24 घंटे 37 मिनट, यानी कि यदि मंगल पे कभी पहुंच जाएं, तो हमें वहां पे रात और दिन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि बृहस्पति पर यदि 9 घंटा 45 मिनट, यानी कि लगभग 10 घंटे का दिन होता है, वहां पे रात और दिन पता ही नहीं चलेगा। आप लोग सुबह उठे, कुछ किए, उसके बाद शाम होने लगी, और सोने गए, सो नहीं पाए कि फिर सुबह होने लगी, तो वहां पे तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग मंगल पे चले जाएं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे 37 मिनट, इतना अंतर हम लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो ये रात और दिन लगभग पृथ्वी के समान ही है, और इसका झुकाव 25 डिग्री है, जो कि पृथ्वी के लगभग समान है। यानी इसका झुकाव, जैसे कि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वैसे ही हमारा मंगल ग्रह 25 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है। तो लगभग एकदम सेम, ऐसे ही जैसे वो 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो वैसे मंगल भी हमारा 25 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष से। तो इसी कारण इस पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इस पर 3 ऋतुएं बदलती हैं साल में, 4-4 महीने के, जाड़ा, गर्मी, वर्षा। यानी कि जब इसमें पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, तो मंगल ग्रह पर भी 25 डिग्री झुकी होने के कारण मंगल ग्रह पर भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। यानी कि इससे यह ज्ञात होता है कि कभी मंगल पर भी जीवन रहा होगा। करोड़ों वर्ष पहले हम लोगों ने कल्पना किया है, यानी खगोल शास्त्रियों ने कल्पना किया है कि इस तरह के जो भी पृथ्वी से गुण मिलते हैं, तो कभी मंगल पे करोड़ों वर्ष पहले जीवन रहा होगा, और उस पर जीवन समाप्त, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे जीवन उसका समाप्त हुआ। तो ये हमारे खगोल शास्त्रियों ने यह दावा किया है, या अपने शोध में निकाला है, कि मंगल ग्रह पे पहले मानव जीवन हुआ करता था पृथ्वी के समान ही, और उस पर
उस पर कुछ बड़े से पिंड आके टकराए। बड़े से पिंड आके टकराने के कारण उसका रेडिएशन बढ़ा। रेडिएशन बढ़ने से जितने भी समुद्र थे, जितने भी पानी के स्रोत थे, वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गए हैं। चूंकि वैज्ञानिकों ने शोध में ये भी पता किया है कि उसके भी दो ध्रुव हैं। जैसे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पे भी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है और उस पर भी बर्फ जमी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उस पर बर्फ जमी है तो इसका मतलब वहां पे पानी है। हाँ, पानी के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में पानी अभी वहां पे नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो वहां पे बर्फ जमी हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। जैसे हमारे यहाँ जो बर्फ जमी है उसको यदि हम लोग गर्म करते हैं तो वो पानी में बदलती है, लेकिन जो मंगल पे जमी हुई है बर्फ, उससे गर्म किया जाए तो वो सीधे गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, वो पानी में नहीं बदलती है। तो इससे यही है कि सूर्य की किरणें उस पर बहुत सारी पड़ी और उस पर गर्मी बढ़ी, तो मानव जीवन उस पर समाप्त हो गया। तो इसी से हम लोग कल्पना करते हैं कि उस पर कभी करोड़ों वर्ष पहले मानव जीवन रहा होगा। और ऐसा भी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो हमारे पृथ्वी पर मानव जीवन आज है वो मंगल कहीं न कहीं मंगल ग्रह से भी आया है। यानी कि मंगल ग्रह से ऐसा वहां पे विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटी, तो कोई चट्टानी मलबा या ऐसा कुछ कण जो कि वहां से निकलकर और वो ब्रह्मांड में आया और पृथ्वी तक पहुंचा, तो वहां से जो भी हमारे जीवन की उत्पत्ति के जो साक्ष्य हैं उससे भी कुछ मिलते हैं। तो इसी से वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल पर भी कभी रहा होगा जीवन। तो उसमें पर्वत भी इस तरह से मिले हैं, बहुत सी चट्टानी मलबे ज्वालामुखी मिली हैं वगैरह वगैरह। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे अगला है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि ये चट्टानी पर, यहाँ पे चट्टानी पठार, यहाँ पे वायुमंडल का अभाव हो गया है। यानी कि हमने बताया कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण इसका वायुमंडल समाप्त हो गया है। तो इस पर वायुमंडल बहुत ही विरल है। और यहाँ पे जो अभी लिखा था क्या, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि इस पर एकदम रेड पूरा दिखता है। आप लोगों ने तस्वीर में देखा भी होगा कि एकदम से लाल है, चूंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित, मैक्सिमम ये सब ज्वालामुखी से निर्मित हैं, तो पूरा लाल दिखाई पड़ता है चट्टानों से। इस पर कहीं भी पेड़ पौधे वगैरह इस समय नहीं दिखते हैं, लेकिन पहले हुआ करते थे, ये ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। तो आगे है कि इसकी मृदा में लौह ऑक्साइड यानी फेरस की मात्रा, यानी जब भी कोई मिट्टी लाल होगी, लाल यानी लौह, लाल यानी कि लौह, यानी कि लौह लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, उसी को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो इसमें लौह ऑक्साइड यानी कि फेरस की मात्रा भी अधिक पाई गई है। वैसे ही पृथ्वी पर जो है फेरस ऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग 2% के करीब है। पृथ्वी पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा लगभग 2% है, जबकि मंगल ग्रह पे 10% के करीब है। यानी इसीलिए उसे लाल ग्रह, यानी कि वो ज्यादा लाल दिखता है, तो इसलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और यह सूर्य का चक्कर 687 दिन में लगा सकता है। तो आप कल्पना करिए कि यह सूर्य का चक्कर 687 दिन में लगाता है। हमारी पृथ्वी एक वर्ष यानी 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, और ये मंगल ग्रह 687 दिन में लगाता है। यानी कि हमारे पृथ्वी के लगभग दोगुने समय में, यानी हमारे पृथ्वी के लगभग दोगुने समय में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। यानी कि यहाँ का पृथ्वी का एक वर्ष वहाँ के 2 वर्ष के बराबर होगा। यानी हम लोग यदि वहाँ पे जाएं तो हम लोग का यदि बर्थडे मनाना हो, वहाँ पे मंगल पे जाके रहें, तो बर्थडे मनाने के लिए आपको 2 साल, यानी कि यहाँ का 1 साल वहाँ के 2 साल के बराबर होगा। तो आपको 2 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि शनि पे 29.5 वर्ष, यानी कि 2 से 3 बर्थडे में आपका जीवन ही पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल में आएंगे, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए भी इस पर जीवन की संभावना की जा रही। यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किया है। शोध में यही सब प्राप्त किए हैं, इसी पे सबसे ज्यादा शोध चल रहा है। आपने जाना होगा कि 2014 में हमारा भी मंगलयान तो इसी पे कामयाब हुआ था, तो इन्हीं के बारे में शोध चल रहा है। और ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर मंगल ग्रह का केवल एक उपग्रह है। उपग्रह उसे कहते हैं कि जो कि प्राकृतिक हो, यानी कि प्राकृतिक जो स्वयं से निर्मित हो, ना कि अपने से। तो हमारे पृथ्वी के एक ही प्राकृतिक उपग्रह है क्या, चंद्रमा, और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। इसी को वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फोबोस और डिवोस वही मंगल ग्रह से ही टूटकर फोबोस और डिवोस बने हैं, और वो
मंगल का चक्कर लगाने लगे। कुछ वैज्ञानिकों ने यानी खगोल शास्त्रियों ने यह भी दावा किया है कि ये फोबोस और डिबोस ब्रह्मांड में एक घूमते हुए पिंड थे जो कि मंगल की कक्षा से होकर गुजर रहे थे। तो मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना था कि उसने उसको खींचा और ये उसके चक्कर लगाने लगे। इसके गुरुत्वाकर्षण यानी मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये मंगल ग्रह के चक्कर लगाने लगे। तो ये प्राकृतिक उपग्रह उसके क्या हुए, फोबोस और डिबोस। इसका व्यास यानी मंगल का व्यास कितना है, 6794 किलोमीटर। मंगल का व्यास 6794 किलोमीटर है और हमारे पृथ्वी का व्यास लगभग 12756 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी का व्यास 12756 किलोमीटर है। तो ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के व्यास का उसका व्यास लगभग आधा है। पृथ्वी के व्यास का उसका व्यास लगभग आधा है। तो पृथ्वी का व्यास उसके व्यास का लगभग यहाँ पे आधा दिख रहा है। तो जैसे कि एकदम पृथ्वी के बराबर ही है लगभग। तो इसको भी वही दावा किया गया है। यहाँ पे अगला है कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यहाँ पे आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है, कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा रहा है, कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा रहा है, कि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का। तो ये हमारे सौर मंडल यानी हमारे जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रहों को अभी तक मान्यता दी गई है। हमने बताया था कि कुल हमारे पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो भी हमारे ग्रहों में शामिल था। वो ऐसा ग्रहों की जो परिभाषा है उस परिभाषा को उसने फॉलो नहीं की और पृथ्वी की कक्षा को काटता था। तो 2006 के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। ये हमने आपको पढ़ाया है। तो वही है कि अब हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे ऊंचा पर्वत इसी पे पाया जाता है। हमारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8000 के यानी 8 से 8.5 किलोमीटर के करीब है और इसकी यहाँ पे कितना है, 25 किलोमीटर, यानी कि हमारे माउंट एवरेस्ट के 3 गुने के करीब। यानी कि 3 गुने का मतलब कि माउंट एवरेस्ट जब इतना ऊंचा है तो आप कल्पना करिए कि इससे 3 गुना ऊंचा पर्वत मंगल पे है। यानी कि बहुत ही ऊंचा पर्वत मंगल पे दिखते आपको। यदि आपको जाने का मौका मिला तो बहुत ही ऊंचा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, निक्स ओलंपिया, जो कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचा पर्वत। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से रखिएगा कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पे है पूछा जाएगा तो मंगल पे है। और कितना ऊंचा है, लगभग 25 किलोमीटर। और इस पर देखेंगे कि सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, तो निक्स ओलंपिया है। और आगे यहाँ पे इस पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी कि हमारे जो भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनके उन सभी में सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी का मतलब कि बहुत ज्यादा विस्फोट के साथ जो फटे, जिसपे गैसें निकले, लावा निकले, तो वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मोस, यानी कि मंगल ग्रह पर ही सबसे ऊंचा पर्वत है और इसी पर ही सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है, ओलंपस मोस है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोस है। और यहाँ पे है अगला, मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 95% है। यानी हमने आपको बताया था कि रेडिएशन हुआ और रेडिएशन के बाद सूर्य की किरणें आई और सभी इसका जो जल था या समुद्र थे सभी कुछ वाष्प बन के ऊपर उड़ गए और वायुमंडल का इस पर लगभग अभाव सा हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ के कितना 95% हो गई। इस पर लगभग 0.4 के करीब ऑक्सीजन है, जो कि खगोल शास्त्रियों ने दावा किया है। इस पर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है। और इसकी पहली तस्वीर, मंगल ग्रह की पहली तस्वीर 1965 में नासा के एक यान था जिसका नाम मैरियर 4 था, उसने दी थी। यानी कि नासा ने अपने यान को भेजा था 1965 में जब, तो इसी ने ही मंगल ग्रह की सबसे पहली तस्वीर इस पृथ्वी पर आदमी यानी कि मानव को देखने को मिला। मैरियर 4 नामक यान ने दी थी 1965 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह की पहली तस्वीर किस यान ने दी थी, तो मैरियर 4 ने दी थी। और अगला है कि मंगल का वायुमंडल विरल है। हमने बताया कि जब ये रेडिएशन हुआ, रेडिएशन के कारण गैस CO2 का उत्सर्जन हुआ और सभी कुछ पानी जो था वो सब वाष्प बनकर उड़ गया, तो इसका वायुमंडल बहुत विरल हो गया। बहुत विरल होने का मतलब कि बहुत दूर दूर गैसें पाई जाती हैं और CO2 की मात्रा भी पाई जाती है। इस पर मीथेन की भी मात्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे।
इसका वायुमंडल विरल है। इसका टेम्परेचर जैसे हमारा टेम्परेचर जो है गर्मियों में 48-47 डिग्री के करीब पहुंचता है और ठंडियों में तो 4 से 5 डिग्री 3 जीरो भी हो जाता है। तो यहाँ का तापमान क्या है 30 डिग्री से -70 डिग्री, यानी कि इसका दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री होता है। जैसे दोपहर होती है तो दोपहर जैसे पृथ्वी पर सबसे अधिकतम तापमान किस समय दर्ज किया जाता है तो 2 बजे के करीब, और सबसे कम सुबह 5 बजे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे ही जब दोपहर होती है तो लगभग इसका 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और रात में इसका तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो यानी इसका तापांतर भी पृथ्वी से कुछ ज्यादा है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 2005 में राडार से प्राप्त आंकड़ों में ध्रुवों पर बर्फ की टोपियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमने आपको बताया खगोल शास्त्रियों ने यहाँ पे बर्फ जमी हुई का साक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि वही विश्व के ध्रुवों पर बर्फ की टोपी यानी कि टोपी टाइप में जमा हुआ पूरा साक्ष्य मिला है। तो इससे लोगों ने दावा किया कि इस पर पानी भी हो सकता है, लेकिन हमने बताया कि वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पता चला कि इस पर पानी नहीं है। ये सब जब इसको गर्म करते हैं तो ये CO2 में बदल जाता है। और कुछ ऐसे नदियों समुद्रों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मंगलयान जो तस्वीरें और जो नासा के यान है, यूरोपियन एजेंसी हैं, तो ये सभी अपना यान भेजते रहती हैं। तो इन्हीं से पता चला है कि इस पर समुद्र के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि ऐसा नमूना बना था कि ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी पानी बह रहा था। तो आप लोग देखे होंगे कभी कहीं पानी बहता रहता है तो उस तरह से बना रहता है, यहाँ से ऐसा लगता है कि पानी बह रहा था। तो इस तरह के साक्ष्य वहां से भी प्राप्त हुए हैं। और कुछ पर्वत में ऐसे कटे हुए भाग प्राप्त हुए हैं कि मानो कि वो किसी व्यक्ति की कंकाल हो, ऐसे प्राप्त हुए हैं कि जैसे वो व्यक्ति के कटे हुए कंकाल या जैसे कोई मानव बैठा हो। तो इससे भी लोगों ने अनुमान लगाया कि कभी इस पर मानव जीवन रहा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोग मूर्ति बनाते हैं, तो इस तरह के कुछ मूर्ति टाइप के वहां भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पर्वतों के। इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उस पर मानव जीवन मंगल पर था, जो कि आज समाप्त हो गया है करोड़ों वर्ष पहले। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 31 जुलाई 2008 को फोनिक्स लैंडर से जल के नमूने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि 31 जुलाई 2008 को खगोल शास्त्रियों ने एक शोध किया जिसमें पता चला कि एक फोनिक्स लैंडर यान भेजा गया था। ये इसको आप याद रखिएगा, फोनिक्स लैंडर। ये 31 जुलाई 2008 को भेजा गया था, जिससे जल के नमूने के साक्ष्य मंगल ग्रह पर प्राप्त हुए हैं। जल के नमूनों के साक्ष्य, यानी हमने बताया कि ऐसा साक्ष्य जैसे कि ऐसी मिट्टी का निर्माण हुआ हो जैसे पता चले कि यहाँ पे कभी पानी बह रहा था। तो इस तरह के नमूने के साक्ष्य यह फोनिक्स लैंडर था, उसने वहां से तस्वीर भेजी और लोगों ने दावा किया। हमने बताया था यह मीथेन गैस की उपस्थिति यानी कि मीथेन की उपस्थिति का भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पर मीथेन की उपस्थिति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी पर भी मीथेन गैस है। मीथेन गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन पशुओं के चुगाली यानी कि जो पशुओं के चारा धान होता है उससे, और पशुओं से मीथेन गैस का उत्पन्न ज्यादा होती है। तो यहाँ भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इससे लगता है कि यहाँ पे भी मीथेन गैस थी। यानी कि वहां पे मीथेन गैस होने का खगोल शास्त्रियों ने यह दावा किया है कि जो उसके पृथ्वी के अंदर कुछ क्रियाएं होती है उससे मीथेन गैस उत्पन्न हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे जीवन की तलाश के लिए इस पर कई यान भेजे गए हैं। यानी कि इस पर जीवन की तलाश के लिए निरंतर प्रयोग चल रहे हैं। इस पर तलाश जारी है कि मंगल ग्रह पे क्या जीवन संभव हो पाता है। यदि संभव हो पाता है कभी भविष्य में तो लोग वहां पे भी जाएंगे। तो उन्हीं के लिए तमाम यान भेजे जा रहे हैं उसके शोध के लिए। तो यहाँ पे है फोनिक्स लैंडर, मैंने पहले बताया था कि यह भी यान गया था। एक स्पिरिट यान है, एक अपॉर्चुनिटी है, मार्स ओडिसी, और एक यहाँ पे है मार्स एक्सप्रेस। तो ये कई यान है जो कि मंगल पे भेजे जा रहे हैं लगातार। तो आप इन सबको याद रखिएगा। पूछेगा स्पिरिट किस ग्रह पे यान भेजा गया था या अपॉर्चुनिटी किस यान पे भेजा गया था। इस तरह से प्रश्न इससे बनते रहते हैं। तो आप लोग इतना यदि नोट्स बना लेते हैं तो मंगल ग्रह से आने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो आप लोग इतना देखिएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इसी में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे शुक्र, और शुक्र तो हो गया, हम लोग अरुण और वरुण के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। वरुण क्या है, वो कैसे चक्कर लगाता है। चूंकि हमने पढ़ा था कि शुक्र
और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि वो सभी के उल्टा, यानी कि सब पश्चिम से पूर्व को चक्कर लगाते हैं, वो पूरब से पश्चिम को चक्कर लगाता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे वो चक्कर क्यों लगाता है। तो इस तरह से जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं अब इसी ज्योग्राफी के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।